हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11 को हल करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। क्वेश्चन क्या है, आइए इनको पढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है। नहर का एक तट है, उस पर जो है एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरे तट के किसी अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है, वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसमें हमको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये नहर की चौड़ाई क्या है, इनको ज्ञात करना है, यानी BC क्या है, नहर की चौड़ाई है, इनको ज्ञात करना है। और ये AB, ये टावर की ऊंचाई है, इनको ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। AB क्या है, ये है आपको टावर की ऊंचाई, इसको आप H मीटर मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। माना कि AB एक टावर है, AB एक टावर है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, जिसकी ऊंचाई H मीटर है और BC नहर की चौड़ाई है। BC नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर BC क्या है, नहर की चौड़ाई है। यहाँ पर मतलब नहर है, मान लीजिए ये। यहाँ पर एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, दूसरे तट पर जो है एक बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है, उससे इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो इसमें हमको इस टावर की ऊंचाई यानी AB ज्ञात करना है और ये नहर की चौड़ाई BC जो है, इनको ज्ञात करना है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज BCA या ABC को सॉल्व करेंगे। उससे हम H बराबर या BC बराबर कैलकुलेट कर लेंगे क्या होता है। उनके बाद हम त्रिभुज ABD को सॉल्व करेंगे, उससे हम H का वैल्यू निकाल लेंगे या BC का वैल्यू निकाल लेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में इसमें एंगल कितना है, यानी कोण C कितना है, 60 डिग्री। तो इसको हम लिखेंगे कोण ACB, कोण ACB बराबर 60 डिग्री। उनके बाद जो है AB को हम क्या माने हैं, H मीटर। AB को माने हैं हम H मीटर। और जो है BC क्या है, नहर की चौड़ाई है, तो BC को BC रहने ही दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/B। tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम P बोलते हैं। तो 60 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, AB। तो AB क्या हो गया, P। तो यहाँ पे लिखेंगे AB और B, यानी आधार क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पर BC लिख दीजिए। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर AB का वैल्यू क्या होता है, H। यहाँ पर हम क्या माने हैं, AB को H, तो यहाँ पर हम H दे देंगे। उनके बाद BC क्या है, नहर की चौड़ाई, तो BC की जगह BC रहने देंगे।
या BC बराबर क्या हो जाएगा h/√3, यानी BC का वैल्यू क्या आ गया h/√3। तो ये BC का हमको वैल्यू आ गया h/√3। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पे हमको BC का वैल्यू कितना आ गया h/√3, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABD को सॉल्व करेंगे। इससे हम h का वैल्यू पता कर लेंगे और h का वैल्यू फिर हम समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे तो हमको BC का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ पर BC का वैल्यू कितना आया h/√3। तो अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज ABD में इस बार एंगल कितना लेंगे 30 डिग्री। तो इस बार कोण ADB कितना हो जाएगा, कोण A उनके बाद DB कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री। उनके बाद क्या है, उनके बाद AB का वैल्यू तो h मीटर ही रहेगा। तो AB बराबर लिख दीजिए h मीटर। और जो है BD बराबर क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा आपको BC प्लस CD। BC प्लस CD को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा BD। तो BD बराबर लिखेंगे हम BC प्लस CD। तो यहाँ पर CD का वैल्यू कितना है, यह है 20 मीटर। तो यहाँ पर जो है CD का वैल्यू हो गया 20 मीटर और BC का वैल्यू कितना निकला, तो वो अभी हम निकाले थे, तो वो यहाँ पे देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर BC का वैल्यू कितना निकला h/√3, ये BC का वैल्यू है। यहाँ पर हम BC का वैल्यू क्या लिख देंगे h/√3 प्लस CD का वैल्यू क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर CD का वैल्यू क्या है, CD का वैल्यू है 20 मीटर। तो CD की जगह आप 20 दे दीजिए। तो h/√3 प्लस 20 ये हमको निकल गया BD। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बार हम tan 30 डिग्री लेंगे। तो इस बार tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/B। तो इस 30 डिग्री के लिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB यानी P लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा BD बटा BD। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो गया AB बटा BD। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है 1/√3 बराबर AB का वैल्यू कितना है, तो वो है h। और BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू है h/√3 प्लस 20। तो h/√3 प्लस 20। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देते हैं। तो h/√3 प्लस 20 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा h/√3 प्लस 20 बराबर, और √3 को अगर हम h से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3h। या इसको ऐसे ही रहने देते हैं h/√3। इस √3h को अगर हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे हो जाएगा -√3h बराबर, यहाँ पे प्लस 20 है, अगर इसको हम राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -20। अब यहाँ पर √3h के नीचे में अगर नहीं है कुछ तो हम क्या 1 दे सकते हैं। तो इसके नीचे में हम 1 दे दिए। अब क्या करेंगे, √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3। अब √3 में इस √3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 1 को जो है हम h से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h माइनस, फिर √3 में अगर हम 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h बराबर -20। अब जो है h -3h है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2h बटा √3 बराबर -20। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बच गया 2h बटा √3 बराबर 20। अब जो है इसको हम क्या करेंगे, आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2h बराबर क्या हो जाएगा 20 √3, क्योंकि ये यहाँ पे भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा।
या h बराबर क्या हो जाएगा 20√3/2। अगर 2 से भगा देंगे 20√3 में तो क्या हो जाएगा 2 धन 20 यानी 10√3। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा 10√3। ये टावर की ऊंचाई है, तो 10√3 मीटर ये टावर की ऊंचाई आ गया। अब समीकरण 1 में हम h का मान रख देते हैं तो हमको BC भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब समीकरण 1 में h का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है BC बराबर h/√3। तो आइए इसमें हम h का वैल्यू रख देंगे तो हमको BC भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है h का मान रख देते हैं, तो h का वैल्यू कितना आया 10√3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 10√3/√3। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा तो BC का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर। तो ये BC क्या है, नहर की चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई h बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई BC बराबर 10 मीटर। यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।